एक शरीरधारी अंतहीन आत्मा जिस तरह इस शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था तक और युवावस्था से वृद्धावस्था में जाता है, उसी तरह मृत्यु के बाद जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इस बात को समझने मानने वाला धैर्यशील मनुष्य कभी विचलित नहीं होता। अर्थ हे कुंती पुत्र अर्जुन, कुछ समय के लिए निर्माण होने वाले और समय के साथ ही नष्ट होने वाले जो सुख और दुख है, वह शरद ऋतु सर्दी और ग्रीष्म ऋतु गर्मी के जैसे आने जाने वाले होते हैं। हे भरतवंशज, वो सुख दुख इंद्रियों को महसूस होने की वजह से निर्माण होते हैं। इसलिए मनुष्य ने इनसे परेशान ना होते हुए इन्हें सहना सीखना चाहिए। अर्थ हे मानवश्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख और दुख से विचलित नहीं होता है और दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए निश्चित ही योग्य है। अर्थ जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और अनुपयोगी देह का त्याग करके नए भौतिक देह को धारण करता है। अर्थ इस आत्मा के किसी भी शस्त्र द्वारा टुकड़े नहीं किए जा सकते, अग्नि द्वारा इसे जला भी नहीं सकते, न जल इसे भिगो सकता है और न हवा इसे सुखा सकती है। अर्थ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी तय है। इसलिए तुम्हारे अनिवार्य कर्तव्य पालन के समय तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अर्थ हे अर्जुन, यदि तुम रणभूमि पर युद्ध करते समय वीरगति को प्राप्त हो गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में तुम विजयी हुए तो पृथ्वी लोक पर अपने साम्राज्य में सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, निश्चय के साथ उठो और युद्ध करो। अर्थ सुख अथवा दुख, लाभ अथवा हानि, जय अथवा पराजय, इन सब के बारे में ना सोचते हुए तुम इसे केवल एक युद्ध समझकर युद्ध करो। तुम्हें सिर्फ नित्य कर्म करने का अधिकार है, पर उससे मिलने वाले कर्मफल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें मिलने वाले कर्मफलों की वजह सिर्फ तुम हो, ऐसा कभी मत समझो। इसी तरह तुम कर्म कर्तव्य ना करने के लिए आसक्त न हो। इंद्रिय विषय के संदर्भ में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे कामना यानी कि इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न, इच्छा पूरी न होना आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित होती है। स्मृतिभ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य अपना ही नाश कर बैठता है। जैसे केवल कर्म न करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, वैसे ही केवल संन्यास लेने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। हे अर्जुन, तुम तुम्हारे नियत कर्म कर्तव्य को करो, क्योंकि कर्म करना यह उसे ना करने से बेहतर होता है। कर्म के बगैर इंसान अपने शरीर का भी निर्वाह नहीं कर सकता। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण अर्थात जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समाज उसी का अनुसरण कृति करने लग जाते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म तय नहीं। मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं और मुझे कुछ प्राप्त करने की भी जरूरत नहीं। फिर भी मैं नियत कर्मों का आचरण करता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब और जहां जहां धर्म का लोप होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म के अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए
साथ ही धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं खुद युगों युगों में प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ, जो श्रद्धावान भक्त दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु समर्पित है और जो अपने इंद्रियों पर संयम काबू रखता है, वह श्रद्धावान दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पात्र है और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उसे जल्द ही परम आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। मनुष्य ने अपने मन में अच्छे विचार लाकर खुद की प्रगति उद्धार करनी चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि मन में आने वाले बुरे विचारों से खुद का विनाश न हो, क्योंकि मानव एक बुद्धिजीवी है और उसका मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर कोई प्रेम और भक्ति भाव से मुझे पेड़ के पत्ते, फूल, फल अथवा जल अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, जिसकी वजह से कोई चिंतित नहीं होता, किसी को कष्ट नहीं होते और वह खुद भी किसी और की वजह से चिंतित विचलित नहीं होता, जो सुख दुख भय और चिंता में भी संभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त दूंगा, तुम बिल्कुल भी भयभीत न होना। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपने मनुष्य देह का त्याग करते समय अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव की निसंदेह ही प्राप्ति करता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, कल्प के अंत में सभी भौतिक अभिव्यक्ति मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और एक नए कल्प में आरंभ के वक्त मैं स्वयं ही अपनी शक्ति द्वारा सभी का निर्माण करता हूँ। पूरी सृष्टि मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से पुनः पुनः उसका निर्माण होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में उसका विनाश होता है। मैं ही इस जगत का पिता, माता, आधार और पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, शुद्धिकर्ता और कार हूँ तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। है पार्थ, जो मेरा आश्रय लेते हैं फिर वह नीच कुल से स्त्री, वैश्य और शूद्र क्यों ना हो वह परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। मैं ही सभी प्राकृतिक और आध्यात्मिक दुनियाओं का निर्माण करता हूँ, सभी कुछ मुझसे ही निर्माण होता है। जो मनुष्य बुद्धिमान होते हैं वह सच्चे भक्तिभाव से मेरी भक्ति में एकाग्र होते हैं, पूरे अंतर्मन से मुझ में लीन होते हैं। है अर्जुन, सभी जीवों के अंतर्मन में स्थित रहने वाला परमात्मा मैं हूँ। मैं ही हूँ सभी जीव सृष्टि का आदि, मध्य और अंत। हमारे नित्य कार्य करने वाले इंद्रिय भारी प्रकृति शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी अधिक श्रेष्ठ है और वह आत्मा बुद्धि से भी सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जिस भावना से मुझे शरण आता है उसके अनुरूप ही मैं उसे फल देता हूँ। हे पार्थ अर्जुन, सभी लोग मेरे मार्ग का सभी प्रकार से अनुसरण करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझे कोई भी कर्म बांध नहीं सकता, साथ ही मुझे किस कर्मफल की अपेक्षा भी नहीं है। मेरे विषय में जो यह सत्य जनता है वह भी कभी किसी कर्मफल के बंधन से बाध्य नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ही दुष्ट दुराचारी है और फिर भी वह नारायण भक्ति में लीन है तो उसे साधु समझना ही चाहिए, क्योंकि वह अपने लिए हुए निर्णय पर अडिग होता है। कृष्ण कहते हैं, मेरे निर्मल भक्तों का मन निरंतर मुझ में ही समाया हुआ रहता है। उनका संपूर्ण जीवन मेरी ही सेवा में अर्पित होता है। उन सभी को आपस में मेरे बारे में चर्चा करके, मेरा गुणगान करके अत्यधिक संतोष व आनंद की प्राप्ति होती है।